हेलो, जी, मेरी जी, आवाज़ आ जी, रही है सर। आपको? जी, आ रही। मेरा ख़्याल है आज नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, मेरी तरफ से मुझे लग रहा सर आपकी तरफ से इश्यूज हो रहे हैं आज तो। है। अच्छा, अच्छा, वैसे इसको करना नहीं चाहिए वैसे, नेटवर्क का न जाने क्यों कर रहा है। 18 एमबी पर सेकंड, 19, 20, 21, 26 ठीक आ रही है मेरी स्पीड, फिर भी क्यों कर रहे हैं तंग? जी, सर आप ठीक है। हाँ, ये क्योंकि मैंने fast.com ना आपने कल भी चेक किया था, वो कई बार वो सही स्पीड नहीं देता। ये वो आपको मैंने ना वो ऑन सर्वर के हिसाब से चेक करनी पड़ती है। हुँ, 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 हो गया, सही है। अच्छा, तो मैंने ना ये एक बटन बनाया, बटन बनाने के सही, बाद मैंने देखा कि मुझे अगर वेबसाइट के अंदर 50 बटन चाहिए, 100 बटन चाहिए, तो इसका मतलब है मैंने यहाँ पे बटन तो ले लिए। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे तो मैं अलग ही लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे हर ये बटन अलग स्क्रीन नहीं चाहिए। शेयर हो रही है आपकी। ओह! ठीक, 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 ठीक। अगर हमने 3-4 बटन बनाने हो तो उनके टैग्स क्या होंगे? बटन, 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 बटन। क्लास क्लास बटन लिखेंगे 1, बीच में। बटन 2, बटन 3, बटन 4। जी, जी नहीं, बताइएगा। वो टैग तो वही होगा। टैग तो वही होगा। हाँ जी, हाँ जी, टैग अ, टैग यही है। टैग यही है। आप अच्छा। सेंटर का जो इसका टेक्स्ट है, ये भी चेंज कर सकते हैं। टैग तो वही रहेगा, बटन का नहीं, ही है नहीं, लेकिन अगर इसको रेफ़रेंस करना हो हमने ये सीएसएस शीट में, हुँ, हुँ। तो इसका आगे इसमें भी फिर क्लास ऐड करेंगे। अगर आपने कोई और डिज़ाइन बनाना है, सेपरेट डिज़ाइन बनाना है, ठीक है? जी, फिर जी। आप लगाएँगे। अब जैसा कि ठीक मैं है। देखें मैं आपको ये वेबसाइट दिखाने का मकसद ही ये था कि हुँ, मैं यहाँ पे भी सेम बटन है, ठीक है? और इसी तरह यहाँ पे भी सेम बटन है, ठीक है? यहाँ पे भी सेम अगर सही। यहाँ पे मुझे कोई अलग डिज़ाइन बनाना होता, ठीक है? या अलग ही कोई मुझे बटन बनाना होता, फिर मैं उसका स्पेसिफ़िक एक जो है ना क्लास लगाता, आईडी लगाता और उसको मैं डिज़ाइन कर देता। क्योंकि मुझे पता है मेरा सही, बटन ही सेम है तो फिर मैं उसी की प्रॉपर्टी लगाऊँगा। समझ रहे हैं सही। ना मेरी बात को? जी, जी। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने बे अंदर वाला डाटा मैं चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैंने हुँ, सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है मैंने वो मद्देनज़र रखकर मैंने उसको टेक्स्ट देना है। ठीक है? कुछ गेट स्टार्टेड सही, लिखूँगा, कुछ रीड मोर लिखूँगा, कुछ क्या लिखूँगा, कुछ क्या लिखूँगा, ठीक है? अब इसके अंदर आके मैं उसका पाथ वग़ैरह जो दूँगा वो उसके अंदर दूँगा। लेकिन ये बटन तो मेरा सेम है ना और इसी बटन के रिलेटेड मेरा इधर काम चल रहा है। अब इतनी ज़्यादा मैं सीएसएस तो नहीं ना दे सकता। अगर जी, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट में 50 बटन तो 50 बटन उन्होंने मेरी 157 लाइन कवर अप कर ली हैं। यानी कि अच्छा खासा कोड मेरा हो जाएगा और अभी तो मेरी पूरी हुँ, वेबसाइट भी नहीं बनी, ठीक है? सो प्सीडो क्लासेस का मकसद ये है कि मैंने एक क्लास बना ली है, ये लें जी, सही जी। एक क्लास बना ली है और अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं जब देखता हूँ तो ये लो जी मेरे सारे बटन बन गए हैं, ठीक है? सही है। अब जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ हुँ, तो ये एक्शन लेता है, इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये एक्शन लेता है, इसके ऊपर होवर करता हूँ ये एक्शन ले रहा है, ये लें जी आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कोई है। टेंशन वाली बात नहीं है। सही है। यानी कि कोड मेरा वही 4 लाइनों में है और काम देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना एचटीएमएल में, इस कोड को दोबारा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इसको मैं 3, 4, 5 ये लो पता नहीं 1700 मैंने बटन बना दिए हैं, ठीक है? अब जाके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? तो ये लो जी, जिसके ऊपर जाऊँगा ना, वो मेरा काम करेगा। नज़र आ रहा है ना आपको? सही जी, यानी सही कि है। मैंने कोड लिखा है छोटा, थोड़ा हुँ, और काम देखो मेरा कितना ज़्यादा हो रहा है। मैं जिसके ऊपर जा हाँ रहा हूँ, वो जी, मेरा काम कर रहा है। नज़र आ रहा है ना आपको? ठीक। जी, अगर जी। जब जब अब आप देखिएगा, एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, जब हम रिएक्ट जेएस में जाएँगे ना, तो कोड बिल्कुल ही 4 लाइनों का होगा और हमारी पूरी वेबसाइट चल रही होगी। रिएक्ट सही। जेएस में बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाता है, बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाता है कोड। अच्छा, ये तो हैं आपकी पसीडो क्लासेस। अब पसीडो क्लासेस का मकसद ये है, अब मैं मुझे
देखें, डिजाइन बंदा खुद अपने माइंड से बनाए ना तो मजा आता है। लेकिन जब आपके पास टाइम कम हो ना, जब आपके पास टाइम कम हो, फिर आप इंटरनेट का भी जो है वो सहारा ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मैंने बटन्स रखे हुए हैं, ठीक है। सही। मुझे अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं यहाँ से बटन को कॉपी कर लेता हूँ। लाइक ये देखें बटन, आपको आपके सामने बटन्स हैं। मुझे कुछ ये बटन नंबर 9 चाहिए, ठीक है, हम्म, या फिर मुझे बटन नंबर ये 17 चाहिए, या फिर मैं देखता हूँ क्योंकि ये वाला, देखें ये होवर करने पे ना ये थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, ये देखें, ठीक है, हो अबव हो जी रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। या फिर मैं कोई और देखता हूँ, लाइक बटन नंबर 49 को देखता हूँ, देखें एनिमेशन के साथ है ये, ठीक है, देखा आपने एनिमेशन के साथ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सही। मैं चाहता हूँ कि मुझे यही बटन चाहिए, लाइन नंबर 49। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया है, मैंने इसका कोड कॉपी कर लिया है। कोड कॉपी करने के बाद मैं सीएसएस के अंदर आके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। ये कोड मुझे मिल गया इनका, और यहाँ पे HTML पड़ा होगा इनका, ये HTML का टैग है इनका, कंट्रोल जी, और ये मैंने इसका कोड कॉपी कर लिया, HTML कंट्रोल X, और ये चलो कॉपी कर, ऊपर हो जाओ, ये मैंने लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैंने पेस्ट कर दिया, इसको भी मैंने सेव कर दिया, इसको भी मैंने सेव कर दिया। अब मैं जाके अपनी वेबसाइट को चेक करता हूँ, कहाँ पे है, यहाँ पर है। ये लो जी, रिफ्रेश कर दिया, अब वो बटन आ गया। अब मैं जब इसको ऊपर होवर करता हूँ तो ये लो जी वही फंक्शन है, सही। यानी एनिमेशन भी लग गया, वो स्टाइलिंग हम्म, भी लग गई है, ठीक है, वो सीएसएस भी लग गई। अगर आपने अंदर का कंटेंट चेंज करना है तो वो तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं ना, ये वाला कंटेंट। सही जी सही। इसको ये तो आपके हैंड में है, ये तो कोई भी नहीं आपको रोक सकता, ये तो आप कर सकते हैं, ठीक। ठीक है। इस किसके अंदर तो जितना आपका दिल करता है आप वो जो भी अपनी मर्जी से नेम अपने सेक्शन को अकॉर्डिंग जो आपने रखना है वो रख लें। ये लें जी, इतना बड़ा मैंने कंटेंट उसके अंदर लिख दिया, ये लें जी। सही। अच्छा, उसके ठीक। बाद अगर आपको कोई और बटन चाहिए, लाइक यानी कि कोई ये वाला 63 भी अच्छा है, ये देखें। अच्छा ये करते हैं, लाइन नंबर ये बटन नंबर 64, देखें ना पहले ब्लैक होता है, इसके जब होवर करते हैं तो कितना खूबसूरत बन जाता है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आया सीएसएस में। जी। यहाँ पे आकर मैंने इसको एक कमेंट दे दिया, बटन नंबर 2, और इसको मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि मेरा कमेंट नंबर बटन यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आ गया, इस कमेंट को मैंने ख़त्म कर दिया, और इसका जो HTML है ना वो ये है, वो ये है, इसको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद जी। मैं इसके साइड नीचे आया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जब पेस्ट कर दिया तो मैं इसका अब रिफ्रेश करता हूँ, सेव करके, सेव किया और यहाँ पे आकर रिफ्रेश किया तो ये लो जी बटन नंबर 64 भी आ गया। अब जब मैं बटन नंबर ऊपर पे होवर करता हूँ तो ऊपर वाला इफेक्ट चलता है, और बटन नंबर हम्म, 64 पे होवर करता हूँ तो ये वाला इफेक्ट चलता है। अब सही। ये मैंने ले लिया है ना, तो अब मुझे सीएसएस की तरफ से जाने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से अगर मैं हम्म, प्रॉपर्टी को डिलीट करता हूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई इन केस अगर मुझे ये बटन नंबर 64 मुझे मजीद चाहिए ना, तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। मुझे बार बार कोई डिजाइन या स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं है, ये ले। सही जी। आपको समझ आ रही है ना, ये देखें सारी जी आपकी जी। सर्विसेज स्टाइलिंग जो है वो आपके सामने है। तो ये होती हैं pseudo क्लासेस। आपका कोड थोड़ा होता है और काम आपका ज्यादा होता है, ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है इमेज गैलरी, ठीक है। अच्छा बस करो। जी जी, आज इतना ही प्लीज। अच्छा, हाँ वैसे जी। प्रॉपर्टी तो काफी हो गई हैं। हाँ जी। जी ये भी चीज अच्छी बात है कि आप ना रोक दिया करें, ठीक है, वो मेरा मुझे दिमाग शट डाउन होना शुरू। मुझे ना आप रोक दिया करें, वो ना ऐसा होता है कि मुझे तो